जय हिंद दोस्तों, स्वागत आपका माइंड एग्जाम ड्राइविंग स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसआरटीसी ड्राइवर को लेकर कंप्लीट जानकारी आपके एडमिट कार्ड से संबंधित कि आपके प्रवेश पत्र है वो कब तक जारी करेंगे, किस डेट से आपके ट्रायल है वो स्टार्ट हो सकते हैं, क्या एस ऑप्टिकल के अंदर आपका समय बढ़ाया गया है या नहीं बढ़ाया गया है। जब आप लोग एस ऑप्टिकल के अंदर वहां पर ट्रायल देने के लिए जाएंगे तो आपको कौन कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखना है, किस पॉइंट पर आपको कितना टर्न मारना है, कहां पर आपको है वो गलती नहीं करनी है। कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो सके, बाकी अंत तक जरूर जुड़े रहना। जो भाई एकदम नए ड्राइवर है या फिर जिस भाई को पिछले 10 साल का अनुभव है, अभी तक किसी भी ड्राइविंग स्कूल में वो भाई तैयारी नहीं की है, तो भी इस भाई के लिए ये वीडियो है वो काफी हेल्पफुल साबित रहेगा। जो भाई इस क्लास को एकदम कंप्लीट अंत तक देखेगा, एस ऑप्टिकल की जो क्लास होगी, तो वो भाई है वो आराम से एस ऑप्टिकल के अंदर है वो गाड़ी लगा पाएगा। अगर जिसके पास अनुभव 5 से 10 साल का है, कोई भी अगर आपने ट्रक चलाया है या फिर स्लीपर बस चलाई है या फिर कोई भी आपने अगर बस चलाई है, चाहे सिटी बस चलाई होगी, उसके अंदर भी ठीक आपको इस क्लास के अंदर है वो फायदा होने वाला है। जहां पर ज्यादातर गलतियां होती है ऑप्टिकल के अंदर, उन पॉइंट्स के बारे में हम यहां पर जानकारी देखने वाले हैं। जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि कोई भी जीएसआरटीसी की अपडेट आए एकदम सही अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और जैसे ही पहले दिन आपका अहमदाबाद के ट्रैक पर ट्रायल स्टार्ट होगा, तो उस दिन की अगर आपको अपडेट चाहिए एकदम सही, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप लोग क्लियरिटी है अपडेट है वो देख सके। अब आगे बढ़ते हैं। आपके सामने ये आपने देख लिया होगा, एस ऑप्टिकल के बारे में कंप्लीट जानकारी यहां पर जानने वाले हैं। अब आपको बता देता हूं, जो भाई तैयारी करने की सोच रहे हैं कि जीएसआरटीसी ड्राइवर के लिए हमें तैयारी करनी है, तो वो भाई हमारे यहाँ राजस्थान सीकर माइंड एग्जाम ड्राइविंग स्कूल में आ सकता है, जहां पर बेहतरीन तैयारी यहां पर करवाई जा रही है। अभी तक की मैं बात करूं तो 1100 कैंडिडेट यहां पर ड्राइविंग सीख चुके हैं। 1100 प्लस कैंडिडेट है वो माइंड एग्जाम ड्राइविंग स्कूल के अंदर जीएसआरटीसी ड्राइवर के ड्राइविंग टेस्ट की तैयारी कर चुके हैं और अभी तक उनका रिजल्ट है वो बेस्ट रहा है। और आपने सभी ने सुना होगा गुजरात के अंदर की माइंड एग्जाम ड्राइविंग स्कूल सीकर राजस्थान में चल रही है। उसका कारण एक ही है कि जो कैंडिडेट अभी तक आया है, नाखुश होकर माइंड एग्जाम से नहीं गया है, खुश होकर ही गया है। और इतना आपको विश्वास दिला देता हूं कि इन 1100 में से 1100 कैंडिडेट है वो ट्रायल क्लियर करके आएंगे। ये आज का विश्वास नहीं है, ये काफी दिनों का हमारे को विश्वास रहा है। ठीक है, अगर अपना एफर्ट पूरा 100% लगाएंगे तो 1100 कैंडिडेट पूरे ट्रायल क्लियर करके आएंगे। और इनमें से काफी ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके पूरे 48 या फिर 50 मार्क्स रहेंगे। और ये मैं आपको है वो पहले दिन अहमदाबाद के ग्राउंड के सामने, जैसे अपने कैंडिडेट अंदर प्रवेश करेंगे मॉर्निंग में तो भी बात करवाऊंगा, और फिर वही कैंडिडेट जैसे ही शाम को बाहर निकलेंगे तो बात करवाऊंगा कि ये देखो अपने कैंडिडेट माइंड एग्जाम ड्राइविंग स्कूल में सीखे हुए भाई हैं और इनके मार्क्स देखो। ठीक है, और जो भाई गरीब परिवार से आता है, एकदम मीडियम फैमिली से आता है, ठीक है, और उसको अगर नौकरी की सख्त जरूरत है तो वो एक बार माइंड एग्जाम ड्राइविंग स्कूल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। ट्रायल बाई गारंटी मैं लेता हूं, 100/1% आपका ट्रायल मैं क्लियर करवाऊंगा, चाहे कैसे ही मुझे ट्रायल आपका क्लियर करवाना पड़े, चाहे मुझे कितना ही आपके लिए एफर्ट लगाना पड़े, मैं आपका ट्रायल क्लियर करवाऊंगा। और जो भाई अभी तक माइंड एग्जाम ड्राइविंग स्कूल में ड्राइविंग टेस्ट की तैयारी करके गया है, वो इसी वीडियो के नीचे कमेंट के साथ बता सकता है कि मैं यहां से था और मैं यहां से राजस्थान सीकर गया था और माइंड एग्जाम ड्राइविंग स्कूल में कैसी तैयारी उसकी करवाई गई थी, कैसी तैयारी हुई है, वो कंप्लीट आप लोग है वो अपना नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि जो नए भाई देख रहे हैं वो कमेंट को पढ़ के और आराम से विश्वास के साथ यहां पर आ सके। बाकी यहां पर फीस बिल्कुल भी कम रखी गई है, 10 दिन की फीस मात्र 7000 रुपए है। इसी फीस के अंदर हॉस्टल में रहना, हॉस्टल का मतलब है खाना पीना, सब कुछ इसी फीस के अंदर आता है यहां पर। ठीक है, और इसी के अंदर ट्रायल होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि 7000 में ट्रायल होता है और खाने का और हॉस्टल का अलग चार्ज नहीं, पूरे सब कुछ कंप्लीट जो भी आपका हॉस्टल में रहना होता है, खाना होता है, आपकी ड्राइविंग टेस्ट की तैयारी होती है, पूरी 7000 रुपए में रहेगी। फिर अगर आपको 15 दिन का बैच ज्वाइन करना होता है तो 10,000 रुपए,
कंप्लीट चीज उसी के अंदर रहेगी। अगर 20 दिन का बैच ज्वाइन करना होता है तो 12,000 रुपए, और इसके अंदर भी कंप्लीट तैयारी आपकी करवाई जाएगी। ये हमारे अभी बैच ओपन है और प्रेजेंट टाइम हमारे पास 35 कैंडिडेट है। 35 कैंडिडेट, तो आप भी अभी आ सकते हैं। जब एडमिट कार्ड आएंगे तो लड़के भी ज्यादा आएंगे और कुछ तकलीफ है वो आपके हो सकती है, ठीक है, ज्यादा कुछ भी नहीं होगी, कुछ हो सकती है, ठीक है। बाकी अभी 35 है, अच्छा खासा मौका है, आप लोग बिल्कुल आ सकते हैं, ठीक है। और ये जो बैच चल रहा है ये 100% गारंटी बेस के ऊपर चल रहा है। पूरी जिम्मेदारी है वो ड्राइविंग टेस्ट की इस बैच के अंदर रखी गई है। तो बिल्कुल आपका वेलकम है, किसी भी समय आप लोग आ सकते हैं। अगर इस बैच से संबंधित आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो वो भाई इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकता है। स्क्रीनशॉट ले लेना, 9413819176, ये अपने कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर कॉल करके वो भाई जानकारी ले सकता है इन बैच से संबंधित जीएसआरटीसी के प्रति। अब चलते हैं अपने एस ऑप्टिकल की तरफ। ये एस ऑप्टिकल आप लोग देख सकते हैं, सेम जैसा आपके अहमदाबाद के ट्रैक पर बना है वैसा का वैसा आप लोग एस ऑप्टिकल यहां पर देख पा रहे होंगे। ये जो एस ऑप्टिकल इस तरीके से डिजाइन किया है, इस पर जो मेहनत लगी है, जितना इसको बनाने के लिए समय लगा है, जिस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है, ये सेम ऐसे ही नहीं कि हमारी तरफ से हमने ऐसे ही कर दिया है। ये हमारे को आरटीओ के थ्रू भी मापदंड मिला था और उसी बेस के हिसाब से हमने ये ऑप्टिकल तैयार किया है। माप तो मिलता ही मिलता है, ये माप तो जो मिला है वो तो मिला ही मिला है। इसका चाप का भी माप मिलना चाहिए। ये जो चाप इसका लगता है ना, ये चाप, ये घुमाव, ठीक है, ये भी एक माप के साथ लगता है। कंप्लीट जानकारी है वो हमें आरटीओ के थ्रू मिलती है और उसके बेस के हिसाब से हम अपने अकॉर्डिंग ऑप्टिकल्स को बिल्कुल टाइट रखते हैं ताकि लड़कों को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। हमारे पास जो माप आया था वो भैया 17 फीट का था। कितना था? 17 फीट, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और हमने ये ऑप्टिकल कितने फीट का बना रखा है? 15 फुट। कितना फीट का बना रखा है? 15 फीट का, ठीक है। अब आप लोग यहां पर देखेंगे तो एक बात जरूर देखना, यहां पर एरो के निशान हमने लगा रखे हैं, एरो वाले, ठीक है। और ये जो एरो वाले निशान है, इसके दोनों तरफ की आप लोग जगह देखेंगे ना तो आपको बिल्कुल कम नजर, आपको जगह है बिल्कुल कम आ रही होगी, यहां पर दिखाई कम जगह दे रही होगी। और जो आपका रियल में जो एस बना है उसमें ये जगह ज्यादा है। ज्यादा का मतलब क्या है कि जो एरो के इस तरफ की जगह है वो आपके 8.5 फीट है और इस तरफ की जगह है वो भी आपके 8.5 फीट की जगह है, जो बीच में एकदम एरो लगे। 8.5 का मतलब क्या हो गया? दोनों को अगर आप लोग ऐड करेंगे तो ये जो आपका गैप है ये 17 फीट का है। और जब बस आपकी चलती है तो आपको गैप भी नजर आता होगा कि हाँ गैप तो साइड में बच तो रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत समस्या आपके साथ नहीं आएगी। जो भाई इस क्लास को कंप्लीट देख के जाएगा, मेरा मानना है उस भाई के किसी तरीके की कोई गाड़ी के अंदर एस ऑप्टिकल में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चाहे वो किसी भी ड्राइविंग स्कूल में तैयारी कर रहा हो, अगर वो भाई अगर ये वीडियो भी देखेगा तो उसको 100% यहां से कुछ ना कुछ उसको सीखने को मिलेगा। अब आपकी गाड़ी यहां पर बाहर खड़ी मिलती है, ठीक है, यहां पर बाहर खड़ी मिलेगी। अब जैसे ही आप लोग अंदर प्रवेश करवाएंगे, ठीक है, तो आपको केवल और केवल ड्राइवर साइड का मिरर देखना है। कौन सा? ड्राइवर साइड का मिरर। ना कि आप लोग खिड़की खोल के देखेंगे और ना आपको गर्दन बाहर निकालनी है, केवल आपको ड्राइवर साइड का यहां से मिरर देखना है। और इसी ऑप्टिकल के अंदर मात्र आपका जो समय अभी रखा गया है अभी के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो 2 मिनट का ही है, ना कि इसको 3 मिनट किया गया है। वो सब गलत बात है। मैंने आपको उसी दिन लाइव आकर बताया था कि अभी विश्वास मत करो जब तक इसकी कोई सही जानकारी प्राप्त आपको ना हो जाए। अभी तक 2 ही मिनट है, ना इसको बढ़ाया गया ना इसको घटाया गया है, ठीक है। 2 मिनट के हिसाब से ही आपको तैयारी करके जाना है, ना कि आप लोग 3 मिनट के हिसाब से करके जा रहे हैं। आपकी गाड़ी यहां खड़ी है, सबसे पहले आपको ड्राइवर साइड का यहां से मिरर देखना है। ड्राइवर साइड का मिरर देख के आपको गाड़ी को एकदम आराम से गाड़ी को सबसे पहले अंदर प्रवेश करवाना है, ना कि आप लोग टाइम के अकॉर्डिंग आपको यूं लगे कि टाइम कम है हम तो पहले से ही एक्सीलेटर लगाएं। ये गलती आपको नहीं करनी। सबसे पहले हल्की हल्की क्लच छोड़ के और एकदम आप लोग है वो हाफ क्लच के अंदर प्रवेश करवा दीजिएगा। अंदर प्रवेश करवाने के बाद जैसे ही आपकी ये गोलाई आती है, इस गोलाई के अकॉर्डिंग स्टीयरिंग को आप लोग टर्न मरा लो, ठीक है। स्टीयरिंग को आराम से टर्न कर लो। उसी के साथ आप लोग क्लच को पूरा फ्री करो और एक्सीलेटर बिल्कुल मत मारो। क्लच पूरा फ्री करो और एक्सीलेटर बिल्कुल मत मारो और पूरा ध्यान ड्राइवर साइड की तरफ रखो। ड्राइवर साइड में क्या क्या आपको देखना है?
गाड़ी का जो पहिया है वो भी देखना है, और गाड़ी का ड्राइवर साइड का जो पीछे का कोना है वो भी आपको देखना है। क्योंकि जब भी गाड़ी इस तरीके से टर्न मारती है तो सबसे पहले गाड़ी का पीछे का जो कोना होता है, ये कोना पीछे का, ये राइट साइड का बात करूं तो ये जो कोना होता है, ये कोना सबसे पहले टर्न मारता है ऐसे पहले। तो इसी कोने से ही पता चल जाता है कि गाड़ी अंदर जा रही है या गाड़ी बाहर जा रही है। ठीक है, तो कोने का आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। यहां से गाड़ी को लेकर आ रहे हो तो आप लोग इस लाइन के पास मात्र है वो आधा फीट, 1/2 या फिर 1 फुट, ठीक है, इतना आप लोग गैप रख लेना। इससे ज्यादा गैप आपको बिल्कुल नहीं बनाना है। अगर इससे ज्यादा गैप बनने की कोशिश कर रहा है तो आप लोग पूरा टर्न ड्राइवर साइड मारिएगा। एक बार पूरा टर्न किस तरह मारना, ड्राइवर साइड, जब ड्राइवर साइड का टर्न है तो ठीक है। फिर आपको यूं लगे कि गाड़ी पास आ रही है तो हल्का लेफ्ट करके और वापस ड्राइवर। जब भी आप लोग इस टर्न के अंदर गाड़ी को लेकर आएंगे तो 1 फीट के गैप के हिसाब से आपको लेकर आना है। जैसे ही गाड़ी दूर जाती है तो आप लोग ड्राइवर काटिएगा, ड्राइवर साइड का टर्न है तो ड्राइवर साइड काटिएगा। अगर गाड़ी ड्राइवर साइड की तरफ ज्यादा दब रही है, आपको यूं लगे कि गाड़ी ज्यादा आ रही है, और ज्यादा का पता कब चलेगा, जब गाड़ी आपकी यहां पहुंच जाती है और गाड़ी का ये पीछे का कोना है, इससे पता चल जाएगा कि गाड़ी पास आ रही है या दूर जा रही है। जैसे ही आपको यूं लगे कि गाड़ी दूर जा रही है तो आप ड्राइवर साइड की तरफ ज्यादा टर्न लगा लो। ठीक है, ज्यादा टर्न लगाएंगे तो गाड़ी आपकी आराम से आ जाएगी। इसी के हिसाब से आप लोग गाड़ी की पूरी क्लच छोड़ के रखिएगा, एक्सीलेटर बिल्कुल मत लगाइए। ड्राइवर साइड का जो टर्न है इसके अंदर केवल क्लच फ्री करो, एक्सीलेटर बिल्कुल नहीं, और आराम से लेफ्ट राइट के हिसाब से गाड़ी को चलाते रहो। और पूरा ध्यान आपका ड्राइवर साइड के मिरर पर, ना ध्यान आगे जाना चाहिए ना ध्यान लेफ्ट वाले मिरर पर जाना चाहिए। पूरा ध्यान एक ही जगह के अंदर रहना चाहिए जो आपका ड्राइवर साइड का मिरर है, और उसी मिरर के अंदर आपका 1 फीट का गैप रहना चाहिए, और उसी हिसाब से आप लोग हल्की हल्की गाड़ी को पीछे जाने दो। जैसे ये टर्न आता है आने दो, बिल्कुल टर्न मारो, इसी गैप पर टर्न मारो। अगर यहां पर गाड़ी जा रही है तो अब आपका जो ड्राइवर साइड का टर्न है, इस ड्राइवर साइड के टर्न के अंदर ये आपको गोलाई दिख रही है, पीछे वाली ये गोलाई दिख रही है। अभी तक जैसे ही आपकी गाड़ी पीछे जा रही है तो ड्राइवर साइड के मिरर में ये आपको गोलाई दिख रही है, और आपकी गाड़ी पीछे जाएगी तो ये गोलाई दिखना बंद हो जाएगी। बात की जाए आपके सामने तो यहां पर आपको 2 लाइनिंग दिख रही होगी, ये 2 लाइनिंग, इनमें से जो आपकी लेफ्ट साइड वाली लाइन है ये दिखना बंद हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लेफ्ट साइड वाली लाइन पूरी दिखना बंद हो जाएगी, केवल आपको राइट साइड वाली ये लाइन ही दिखेगी। ठीक है, समझ में कुछ आ रहा होगा, मेरे को पूरा विश्वास है। यहां पर 2 लाइन है, एक तो राइट वाली है, एक लेफ्ट वाली। जैसे ही आपकी गाड़ी यहां से पीछे जाएगी, लेफ्ट वाली दिखना बिल्कुल बंद हो जाएगी और राइट वाली केवल दिखेगी। जैसे ही लेफ्ट वाली दिखना बंद हो, आपका पूरा ध्यान किस तरफ जाना चाहिए? लेफ्ट वाले मिरर पे। और इतना अभी तक आपने गाड़ी चलाई है यहां तक, यह काम था ड्राइवर साइड का। कहां पर? केवल ड्राइवर साइड, राइट साइड का मिरर देखना है। अब जो यहां से लेकर यहां तक पूरा ऑप्टिकल बनेगा आपका, पूरा का पूरा, अब जो ये ऑप्टिकल बन रहा है आपका, ये ऑप्टिकल लेफ्ट वाले मिरर के साथ बनेगा। किसके साथ बनेगा? केवल लेफ्ट वाले मिरर के साथ। अब लेफ्ट वाले मिरर के हिसाब से आपको चलाना है। यहां पर आप लोग जब लेफ्ट में ध्यान लगा रहे हैं तो लेफ्ट की तरफ आप लोग गाड़ी को सीधा कीजिए। अब एक ही ध्यान आपको रखना है, जो लेफ्ट वाली लाइन है, आपको यूं नहीं करना है कि आप एक बार लेफ्ट देख रहे हैं एक बार राइट, एक बार लेफ्ट देख रहे हैं एक बार राइट। यह गलती आपको नहीं करना, केवल आपको लेफ्ट वाला मिरर ही देखना है, केवल लेफ्ट वाला मिरर। और उसका जजमेंट कैसे लाएंगे आप लोग? जब आपकी लेफ्ट वाली ये पूरी लाइन है, इस पूरी लाइन के और गाड़ी जो आपकी बस चल रही है उसके बीच के अंदर, मान लीजिए ये पूरी आपकी लाइन है और इस लाइन के पास में यहां पर आपकी बस है, इस लाइन और बस के बीच में केवल 2 फुट का गैप आपको नजर आना चाहिए, लगभग 2-2.5 फीट का गैप होना चाहिए। और पूरा ध्यान आप लोग मिरर पर रखेंगे। गाड़ी का पीछे का जो हिस्सा होता है, इस हिस्से पर पूरा ध्यान रखेंगे। अगर ऐसी गाड़ी आ रही है तो ठीक है, ये जो आपका लेफ्ट वाला पूरा हिस्सा है, इस पर अगर गाड़ी पीछे से दूर होती हुई नजर आ रही है तो आप लोग बिल्कुल लेफ्ट में टर्न मार के सीधा कीजिएगा। आप लोग बिल्कुल इस लाइन के पास है, वो आप लोग 2 ही फीट का गैप रखे, 2-2.5 फीट का। ठीक है, जैसे ही फीट के साथ गैप रखेंगे, हल्का एक्सीलेटर इस लाइन पर लगाना है, यहां से लेकर यहां तक एक्सीलेटर लगाना है, हल्का 2 फीट का गैप रखना है और एकदम जजमेंट के साथ आपको गाड़ी को है वो सीधा
यहां तक एक्सीलेटर के साथ लेकर जाना है। यहां पर गाड़ी पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, पहले ही इस टर्न पर चिपकाना नहीं है, ठीक है। यहां पर आपको सबसे पहले जो आपका टर्न आपको दिखता है, इस टर्न पर आपको 1 फीट का, कितना फीट का, 1 फुट का आपको गैप रखना है, ठीक है। 1 फीट के गैप के हिसाब से आपको लेकर चलना है। और पीछे का ये कोना जरूर देखना, लेफ्ट वाला, ठीक है। इससे आपको यूं लगे कि इस गोलाई पर गाड़ी दूर जा रही है, तो आप लोग पूरा टर्न मार दीजिएगा, क्योंकि यहां पर ये जो टर्न है यह लगभग यू शेप जैसा लगेगा। और यू शेप का मतलब ये होता है कि इसके अंदर गाड़ी पूरी टर्न के साथ आती है, ना कि हाफ टर्न के साथ आती है। जो ड्राइवर साइड का है इसमें आपको पूरा टर्न नहीं लगाना होता है, इसमें एक बार राइट, इसमें एक बार लेफ्ट। और जो पूरा आपका लेफ्ट वाला टर्न है इसमें एक बार पूरा टर्न लगाना होगा। तो 1 फीट के गैप के अंतराल पर पूरा टर्न लगाना है। अगर आपने जो आपका टर्न स्टार्ट हुआ वहीं से गाड़ी को पूरा चिपका दिया तो फिर गाड़ी नहीं आएगी, ठीक है। जहां से आपका टर्न स्टार्ट होता है वहां पर आपको 1 फीट का गैप रखना है और उसी गैप के हिसाब से गाड़ी को पूरा टर्न मार के और आराम से वही आपको 1 फीट के हिसाब से एक बार लेफ्ट एक बार राइट के हिसाब से पूरी गाड़ी को बाहर निकाल देना, एकदम सही आ जाएगी। अगर मान लीजिए आपके यहां पर गाड़ी टच होने की कोशिश कर रही है और आपको दिख रहा है कि अब तो मैं कुछ भी कर लूं, अगर पीछे लेकर जाऊंगा तो बुलाट गिराएगी, तो वहां पर आप लोग इसको आगे कर लीजिएगा, क्योंकि 2 मिनट का समय है, कम नहीं होता, बहुत होता है, ठीक है। और कुछ ड्राइवर वहां पर ऐसे भी हैं जो 55 सेकंड में भी इस ऑप्टिकल में गाड़ी लगाई है। कितने सेकंड में? 55 सेकंड में। हाँ, कुछ ऐसे भी ड्राइवर हैं जिनको 2 मिनट और 51 सेकंड में लगे हैं, 2 मिनट और 51 सेकंड। कुछ ड्राइवर ऐसे हैं जिनको केवल 55 सेकंड लगे हैं, केवल 55 सेकंड। और ऑप्टिकल काफी खुला है। जानकारी यही है कि 100% 17 फीट का ऑप्टिकल है, कोई गलती नहीं होगी। और इस ऑप्टिकल के अंदर, ये माइंड एग्जाम ड्राइविंग स्कूल के अंदर बना हुआ ऑप्टिकल है, जो भाई इसके अंदर तैयारी करके जाएगा, मैं गारंटी के साथ आपको विश्वास दिलाता हूं, ट्रायल 100% आपका क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल भी टेंशन नहीं करनी है। अगर जिस भाई को यहां पर आकर एक बढ़िया तैयारी करनी है तो वो भाई इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकता है, कॉल करके जानकारी ले सकता है 9413819176। इतनी बात सबके समझ में आई होगी। अब आगे चलते हैं। यही सेम एस आपका है जो मैंने आपको यहां पर दिखाया, ये रहा, ठीक है, सेम ही एस है। वही काम आपको करना है। यहां पर क्या काम बताया था कि यहां पर गाड़ी आपकी बाहर खड़ी मिलेगी, जब भी आप लोग लेकर जाएंगे तो इस लाइन के पास पास लेकर चलना है। यहां पर आपको कितना फीट का गैप रखना है? 1 फुट का गैप रखना है। और किस तरफ देखना है? यहां से राइट साइड के मिरर में देखना है, ना आपको लेफ्ट में देखना, ना आपको आगे की तरफ देखना, केवल राइट के मिरर में देख के गाड़ी को एकदम जजमेंट के हिसाब से। अगर गाड़ी पास आती हुई नजर आती है तो हल्का लेफ्ट काटो, अगर दूर जाती हुई नजर आती है, जैसे दूर जा रही है, तो हल्का राइट काटो। लेफ्ट राइट के हिसाब से गाड़ी को एकदम हिसाब से यहां पर लेकर आए। यहां पर आने के बाद राइट वाले मिरर के अंदर क्या दिखना बंद हो जाएगा? ये आपकी लेफ्ट वाली लाइन है, ये लेफ्ट वाली लाइन है, ये पूरी ये दिखना क्या हो जाएगी इस मिरर के अंदर? बंद। जैसे ही बंद हो जाए आपका पूरा ध्यान किस तरफ जाना चाहिए? पूरा ध्यान यहां से लेफ्ट वाले मिरर पर। किस तरफ है? लेफ्ट वाले मिरर पर। और लेफ्ट वाले मिरर के पास आपका ध्यान जा रहे हैं तो इसी हिसाब से आपको गाड़ी को लेकर आना है। जो ये गाड़ी आप लोग बीच के रास्ते में चला रहे हैं, इसमें आपको हल्का एक्सीलेटर लगाना है। और जो आपका लेफ्ट वाला रास्ता, ये लाइन है, इस लाइन से आपको 2 फीट का गैप रखना है। कितना रखना है भाई? 2-2.5 फीट का आप लोग गैप रख सकते हैं। उसी गैप के हिसाब से यहां से लेकर आपको क्या करना रहेगा? आपको एक्सीलेटर के साथ गाड़ी को यहां लाना है, ठीक है। यहां गाड़ी को लिया है, जैसे ही यहां पर आपकी गाड़ी पहुंची है तो आप लोग इस जगह पे, इस जगह पे आप लोग गाड़ी को लेकर आ रहे हैं, तो ऐसा मत करना कि यहीं से गाड़ी को चिपका रहे हैं। अगर यहीं से गाड़ी को चिपकाया तो फिर गाड़ी नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। आपको क्या करना है? गाड़ी को यहां से लेकर आ रहे हैं तो अभी ये जो 2-2.5 फीट का गैप है इसको कम कर लो। कम कितना करना है? यहां पर 1 फीट का ही गैप रख लो। केवल कितना रखना है? 1 फुट का गैप। और 1 फुट के गैप के हिसाब से यूं डाल दो, ठीक है। यूं डाल रहे हो, जैसे ही 1 फीट का गैप आपका चल रहा है और अब यहां पर जैसे ही आपकी गोलाई आ रही है, एक बार इस गोलाई के अकॉर्डिंग यहां पर आपको पूरा टर्न मारना है। कितना टर्न मारना है? पूरा लेफ्ट में काटना है। जैसे ही गाड़ी को लेफ्ट में काटोगे आराम से आ जाएगी। वही 1 फीट का अंतराल लगना है। एक बार लेफ्ट में काटना है लास्ट में, एक बार राइट में काटना है। इसी हिसाब से आपको लेकर जाना है और यहां पर गाड़ी को पार्क कर देना है। बाकी इसके अंदर काफी ऐसी जानकारी है जो आप लोग यहां पर आएंगे तो अच्छे से आपको बताया जाएगा कि अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी यहां पर गैप बना लिया तो अब कैसे आप लोग यहां से निकाल सकते हैं। तो आपको एक बार ड्राइवर साइड का मिरर भी देखना होता है।
ठीक है, या फिर यहां से आप लोग ड्राइवर साइड की तरफ हल्का सा झांक के और ये देख सकते हैं कि कहीं आगे की बॉडी है वो बोलार्ड के टच तो नहीं हो रही, तो वहां से आप लोग एक बार राइट, एक बार लेफ्ट, एक बार राइट, एक बार लेफ्ट के हिसाब से करके और गाड़ी को पीछे की तरफ निकाल सकते हैं। ठीक है, इस हिसाब से भी गाड़ी लग जाएगी। जो भाई बिल्कुल माइंड एग्जाम ड्राइविंग स्कूल के अंदर आएगा तो 100% गारंटी के साथ आपका ट्रायल क्लियर हो जाएगा। ये भैया थी जानकारी आपके एस ऑप्टिकल से संबंधित। अगर और भी कोई डाउट आपका रहता है एस ऑप्टिकल के साथ तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, बिल्कुल उसका सॉल्यूशन जरूर होगा। ठीक है, तो किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे आप लोग कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। बाकी अब बात कर लेता हूं मैं आपके सामने एडमिट कार्ड से लेकर, एडमिट कार्ड की बात आती है आपके सामने, एडमिट कार्ड, ठीक है, तो वो कब जारी होंगे तो उसकी मैं बात करूं। अभी तक जो बात है वो 8 तारीख है। कौन सी तारीख अभी? 8 तारीख की बात अभी चल रही है। ठीक है, 8 तारीख तक आपके एडमिट कार्ड जारी हो सकते हैं। ना मैं यह कहता कि 8 तारीख को फिक्स हो जाएंगे, 8 तारीख के आपके एडमिट कार्ड जारी होने की संभावना है, मतलब बात करें तो 2 से 3 दिन है। ठीक है, तो अभी आपके पास समय अपनी तैयारी में जुट जाना। हाँ, अगर 8 तारीख को आपके एडमिट कार्ड जारी नहीं भी हुए तो आप लोग वेट मत करना। अब आपको महीना 2 महीने का समय नहीं मिलेगा, लास्ट ये जो समय चल रहा है ये 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन लास्ट मिल सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। और लगभग आपके 15 तारीख से लेकर और 20 तारीख के बीच में आपके ट्रेड स्टार्ट बता रहे हैं, तो आप लोग बढ़िया अपनी तैयारी में लग जाना। भाई मेरा मानना है जिस भाई का इस वैकेंसी के अंदर जीएसआरटीसी का जो रिटर्न क्लियर कर रखा है, चाहे नंबर कितने हो, जिसका ट्रायल क्लियर हो गया उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि अब की बार ट्रायल इतना सिंपल नहीं है। ये आप लोग एस देख सकते हैं कंप्लीट। ठीक है, जब इस एस ऑप्टिकल में गाड़ी लगाएंगे तो बिल्कुल ड्राइवर का पता चलेगा कि ड्राइवर है कि नहीं है। ठीक है, तो दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक सभी भाइयों का जुड़ने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। और सभी भाई इस क्लास को है वो जो भी आपके पास ग्रुप है जीएसआरटीसी का उसके अंदर शेयर करेंगे, और सपोर्ट तो आप लोग बिल्कुल कर ही रहे हैं माइंड एग्जाम परिवार को। और बाकी अगर आपको बेस्ट तैयारी करनी है तो माइंड एग्जाम ड्राइविंग स्कूल को ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल आप ही के लिए एकदम कम फीस रखी गई है। इस फीस के अंदर कंप्लीट आपको 100% गारंटी के साथ तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है दोस्त, सबको राम राम, सभी भाई को जय हिंद, जय माता जी, जय खाटू श्याम बाबा, जय सालासर दरबार। ठीक है भैया।